ये सरोवर कैसे बना, कब बना, ये कुदरती है या दैवीय, ऐसे किसी सवाल का सटीक जवाब नहीं मिलता। जबकि अमेरिका के नासा, जापान के जाक्सा के साथ भारत के वैज्ञानिकों ने सालों शोध किए, लेकिन सरोवर से जुड़े जवाबों पर एक राय कभी नहीं बन पाई। विज्ञान के मुताबिक इस सरोवर का जन्म एक असाधारण खगोलीय घटना है जो 5,70,000 साल पहले हुई थी। 5,70,000 पहले जब देखेंगे हम, जो लूना का जो एरिया था ये पूरा ग्राउंड एरिया था। भाई उस टाइम में जंगल वगैरह कुछ होगा, तो उस टाइम एक 60 मीटर लंबा और 2 मिलियन टन वेट वाला पर यहाँ पर मीटर गिरा। जो मीटर जो गिरा उसका जो गिरने का जो स्पीड था वो था 10 to 2 किलोमीटर पर सेकंड। इतने हाई स्पीड से यहाँ पर गिरा। हम जैसे गोमुख से नीचे उतरे, वो क्रेटर का नॉर्थ साइड है, अब पूरे क्रेटर में एक ही वैली है, तो वो डायरेक्शन के नीचे गिरा। अब ब्लास्ट हुआ, तो लोनाल में जो ब्लास्ट हुआ ये हुआ 6 मेगाटन न्यूक्लियर पावर। एंड हिरोशिमा नागासाकी के कई गुना पर ब्लास्ट हुआ और ये ब्लास्ट में हमारा जो लेक बना। खगोल विज्ञान कहता है लेक का जन्म उल्का पिंड के धरती से टकराव का नतीजा था, लेकिन जलाशय के जन्म से जुड़ी पौराणिक मान्यता एकदम अलग थी। ये पौराणिक कथा लावण्यासुर दैत्य से शुरू होती है, जिसने तपस्या करके ब्रह्मदेव से एक खास वरदान हासिल किया था। वरदान के मुताबिक उसे ना कोई पुरुष मार सकता था, ना कोई अस्त्र शस्त्र। इसके घमंड में लावण्यासुर ने आतंक मचाना शुरू कर दिया। परेशान ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु से गुहार लगाई। तो भगवान ने यहाँ पर अवतार लिया। वो अवतार लेके भगवान ने अपने नाखून से लवणासुर का वध किया, और जिस जगह पर वध किया वहाँ पर लवणासुर धंसता चला गया, और वहाँ पे लवणासुर का पूरा जो रक्त है वो रक्त बहा, और वहाँ से वो तालाब निर्माण हुआ। जो बात हमने सुनी थी अब महसूस होने लगी थी। ये सरोवर वाकई एक अखाड़ा था, जहां विज्ञान और पुराण आपस में सैकड़ों सालों से उलझे हुए हैं। ऐसे रोचक दांवपेच से पहली बार सामना हुआ था, जिसे ये गोमुख एक नई ऊंचाई पर ले जाता है। पहले आप गोमुख की कहानी सुनिए, फिर असल मामला बताते हैं। लोनार सरोवर की ओर जाते वक्त सबसे पहला पड़ाव, जिसे सबसे पुण्य तीर्थ के रूप में जाना जाता है, वो ये जलधारा है, जिसे लोग गौमुख धाम कहते हैं। विज्ञान का कहना यह है कि ये स्थान इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये पहला स्थान है जहाँ पर उल्का पिंड टकराकर आगे की ओर बढ़ता चला गया, और पीछे की ओर मिट्टी का ढेर इकट्ठा हुआ, जिसमें दबाव की वजह से भूमिगत जल ऊपर की ओर आकर बहने लगा। तब से लेकर अब तक ये धारा इसी तरीके से बह रही है। लोगों के मुताबिक गोमुख से हजारों सालों से ऐसे ही लगातार जल बहता चला रहा है, जबकि महाराष्ट्र के बुल्ढाणा में कई बार सूखा पड़ा। इससे गोमुख के पानी की रफ्तार थोड़ी कम हुई, लेकिन बंद नहीं हुई। ये कैसे हुआ था, इस रहस्य से पर्दा आज तक नहीं उठ पाया, जबकि वैज्ञानिकों ने कई बार कोशिश की। जो गोमुख है वो गोमुख के मुंह से पानी यानी बहता ही रहता है, कभी रुका नहीं, वो पानी आज तक नहीं रुका। तो उसके ऊपर संशोधन ने बहुत सारा संशोधन किया। जो हमारे टॉप के संशोधन थे वो वहाँ पे जाके आए, लेकिन किसी को भी उसका जो बोलते हैं ना सही आंसर नहीं मिला कि एक्चुअली पानी कहाँ से आता है करके। क्योंकि हम वहाँ पे जाने के बाद तो देखते हैं कि वो पानी लगभग हमारे घुटने तक ही नीचे रहा होगा, वैसे वो पानी बहता है, लेकिन वो पानी एक्चुअली आता कहाँ से वो आज तक किसी को नहीं पता चला। आखिर ये गोमुख एक रहस्य क्यों है? विज्ञान तो कहता है कि हजारों साल पहले उल्का पिंड सबसे पहले यहीं टकराया था। टकराव से पानी का स्रोत निकला, जो आज भी बदस्तूर जारी है। लेकिन सवाल यही है कि ये पानी आता कहां से है? कुछ लोगों के मुताबिक इसका जवाब पुराण के पन्नों में छिपा है।
मान्यता के मुताबिक भगवान विष्णु ने पैर के अंगूठे से दबाकर दैत्य लावण्यासुर का वध किया था। इस दौरान विष्णु जी के अंगूठे में रक्त लग गया था। फिर ब्रह्मा जी के कहने पर मां गंगा ने भगवान विष्णु के पैर धोए। मान्यता है कि उस धुले पानी से गोमुख बना और गंगा की एक धारा हमेशा के लिए इसी जगह रह गई। भगवान के जो पैर थे, भगवान के जो नाखून थे, उस लवणासुर के रक्त के कारण गंदे हो गए थे। तो ब्रह्मा जी ने यहाँ पर स्वयं माता गंगा का आवाहन किया। माता गंगा ब्रह्मा जी के विनंती से यहाँ पर आई। भगवान ने उस पानी से पैर धोए। वो पानी गोड़ा था और जहाँ पर राक्षस गिरा वो पानी खारा था। वहाँ से वही गौमुख से अभी तक, इस सदी तक, इस कलयुग तक वो सातत्य से वो धार चलती आ रही है। गोमुख का मीठा पानी नीचे जाकर लेक के नमकीन जल में मिल जाता है। हम भी नीचे जा रहे थे। झील से जुड़ी कौन सी मान्यता सही थी, वैज्ञानिक या पौराणिक? आज ये फैसला होना था और ये फैसला ही आज का दृश्यम था। लोगों के मुताबिक वो दिव्य सरोवर भी एक संकेत देता है। अगर उस संकेत को डिकोड कर लिया जाए तो ये फैसला करना कोई मुश्किल काम नहीं था। देखते हैं वो संकेत क्या है, हम उसे डिकोड कर पाते हैं या नहीं। फिलहाल तो सरोवर से जुड़ी एक नई जानकारी दस्तक दे रही थी। जब आप इस रास्ते से होकर गुजर रहे होते हैं तब आपको ये पता लगता है कि यहाँ दरअसल एक पौराणिक रास्ता भी था, जो रास्ता आज पूरी तरीके से सुनियोजित ढंग से नज़र नहीं आता है या सुरक्षित नहीं रहा है। उसमें आपको आपदा के कई निशान देखने को मिलते हैं, लेकिन हाँ, ये रास्ते के अवशेष बताते हैं कि हमेशा से ये स्थान कितना महत्वपूर्ण रहा है। सरोवर जाने का जो रास्ता सालों से बंद पड़ा था, उस मार्ग पर पड़े ये अवशेष बताते हैं ये कोई आम जगह नहीं थी। पौराणिक समय में जरूर इसकी कोई खास पहचान रही होगी। कुछ ग्रंथों में इसका जिक्र भी मिलता है। जिस झील को आज हम महाराष्ट्र के लोनार लेक के तौर पर जानते हैं, इसे स्कंद पुराण में दैत्य सूदन तीर्थ बताया गया है। पद्म पुराण में इसे विरज तीर्थ कहा गया है। कालिदास के रघुवंश महाकाव्य के सर्ग 11 में एक सरोवर का जिक्र है, जिसमें लंका विजय के बाद अयोध्या वापस जाते समय श्री राम मां सीता को एक सरोवर की तरफ इशारा करके उसकी महत्ता की कथा सुनाते हैं। कुछ शोधकर्ताओं के मुताबिक वो सरोवर कोई और नहीं, यही लोनार लेक था। आप इस अवशेष को देखिए, मेरे ठीक पीछे जो आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर कुछ मंदिर बने हुए थे जो समय के साथ अब यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन हाँ, उनके अवशेष ज़रूर मौजूद हैं, जो बताता है कि नदी के किनारे ये स्थान कितना पवित्र सदियों पहले से माना जाता रहा है। कुछ लोग इस जगह को श्री राम के वनवास से भी जोड़ते हैं, लेकिन उसकी पुष्टि आज तक नहीं हो पाई। लेकिन एक बात डंके की चोट पर कही जाती है, जिसकी गवाही ग्रंथ भी देते हैं। 1000 साल पहले इस जगह तीर्थ यात्रा हुआ करती थी, जिसका नाम तारा तीर्थ था। तो जिनकी मंशा होगी 1000 साल पहले 12 ज्योतिर्लिंग करने की, तो वो बंदा आएगा लोनार में हमारे। उस वक्त लोनार का नाम था विष्णु गया, जहाँ पर लोग आते थे, गोमुख में नहाते थे। गोमुख में इसलिए नहाते थे कि जब भगवान विष्णु ने अपने पैर धोए, तो जब किल किया लवणासुर को, तो उनके पैरों को खून लग गया। वो खून धोने के लिए वहाँ यहाँ पर खुद गंगा अवतरित हुई है, इसलिए गोमुख का एक अलग धार्मिक महत्व है। वहाँ पर अगर हम नहाएंगे तो हमारे पाप वगैरह धुल जाएंगे, ऐसी मान्यता है। वहाँ पर नहाने के बाद में लोग पूरा प्रदक्षिणा करते थे। अभी तक की सारी बातें झील से जुड़े पौराणिक तथ्यों को ही मजबूत कर रही थी। यही वजह है कि उस सरोवर में लोगों की गहरी आस्था है, जो सारे वैज्ञानिक तथ्यों को सिरे से खारिज कर देते हैं।
सर ये आपके लिए विज्ञान होगा, साइंस होगा, हमारे लिए ये आस्था का विषय है। एक राक्षस यहाँ आके गया था, उसका नाम लवणासुर था, उसी वजह से इसका नाम लोनार सरोवर गिरा। लेकिन जो पौराणिक कथा है वो पौराणिक कथा ही हमारे दिल में हमेशा के लिए एक सच्चाई की तरह, एक चट्टान की तरह खड़ी रहेगी। ये लोग एक तथ्य भूल जाते हैं, केवल पुराणों में दर्ज होने से कोई जगह पौराणिक नहीं होती। विज्ञान ने इस झील को 5,70,000 साल पुराना बताया है और जिन ग्रंथों में लोनार लेक का नाम दर्ज है वो इसके बाद लिखे गए थे। हालांकि झील से जुड़े वैज्ञानिक तथ्य भी समय समय पर बदलते रहे हैं। पहले सरोवर को ज्वालामुखी का अवशेष बताया गया था, फिर 1972 में इस थियरी को खारिज करके उल्का पिंड का क्रेटर बताया गया। पहले इस क्रेटर को 52,000 साल पुराना बताया गया था, फिर नासा ने 2006 से 2008 के बीच हुए रिसर्च के बाद साफ किया कि ये 5,70,000 साल से भी पुराना है। जैसे लोनार का जो क्रेटर जो है उसका पौराणिक जो रजिस्ट्रेशन मिलता है तो उसमें इसको तारा तीर्थ कहा गया है, मतलब तारा यहाँ पर गिरा उसकी वजह से बना ये जगह है। ये हमारे पौराणिक लोग कहते थे या फिर ये पौराणिक रजिस्ट्रेशन है। बाद में तो इसको जैसे तारा तीर्थ, गोमुख को धारा तीर्थ कहा गया है। बाद में जब से 2006 और 2008 में नासा का रिसर्च हुआ तब से लोनार को एक वैज्ञानिक फोकस मिला, तो तब से फिर सब चेंज हो गया।